हेलो गाइस, देखिए आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की गणित राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड की हम पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम हल कर चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं। अब देखिए हम हल करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं इस बहुपद के क्या निकालना है। पहले शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध प्राप्त करना है, यानी जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, चुटकियों में इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, पहले इसको अवरोही क्रम में रखना है। अगर ये इधर उधर रखा हुआ है तो इसको सिस्टमेटिक ढंग में रखना है। जब भी बहुपद को हल करो तो कैसे रखो, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो बहुपद को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी घात 6x स्क्वायर नोट करते हैं, फिर इसकी छोटी घात है -7x, फिर सबसे छोटी घात है -3। ओके, ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, सिस्टमेटिक हो गया। अब इसको 3 का -3 का गुणा 6 में कराते हैं, यानी 6 गुणे क्या कराते हैं, -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -18 आएगा। अब बच्चों -18 के ऐसे दो फैक्टर सोचिए, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड सोचिए कि गुणा करें तो -18 आए और घटाएं, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है तो घटाएं तो क्या आए, -7 आए। तो क्या होगा, देखिए तुरंत सोचते हैं, 9 गुणे 2। अच्छा, सोच तो लिया लेकिन दोनों प्लस के हैं, गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का। हमें प्लस का नहीं चाहिए, क्या का चाहिए, माइनस का। तो बात आती है यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, दोनों जगह लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर एक जगह लगाते हैं तो माइनस का मिल जाएगा। लेकिन अब समस्या आती है इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं। तो यहाँ पे ये यहाँ से पता चलेगा आपको, घटाने में कहेगा चाहिए माइनस का। अगर घटाने में माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या में प्लस लगाना होता है, यानी बड़े नंबर में माइनस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें गुणनखंड मिल गया कि -9 + 2 अगर करेंगे तो -7 मिलेगा, गुणा कराएंगे तो -18 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं गुणनखंड। 6x स्क्वायर माइनस क्या रखेंगे, 9x रखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर x लगा देंगे, ये जो x लगा है, फिर -3 कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाइए और यहाँ भी जोड़ा बनाइए। दोनों जोड़ों में ये छांटिए कि यहाँ पे इन दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 दूना 6, 2 का भी जा रहा है, लेकिन ऐसा नंबर छांटो जो दोनों में मिलता हो। 3 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है। 2 अगर लेते हैं तो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसलिए नहीं लेंगे। 3 दोनों में भाग जाता है तो 3 बाहर निकाल लेंगे। x दोनों में है, एक तो एक x निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 का भाग 6 में दीजिए, 2, एक x यहाँ डबल x है, 2 घात लगी है तो डबल है, तो एक तो निकल गया ना, तो एक बचेगा माइनस, फिर 3 का भाग 9 में दीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, x निकल गया, कुछ नहीं बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी दिख रहा है, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 3 का भाग जा रहा है, दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, इसलिए मान लेंगे 1। ठीक है, जब 1 कॉमन कभी भी मानते हैं तो वही आता है जो ऊपर रखा है, तो 2x - 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 3x + 1, 3x + 1 ले लेंगे और 2x - 3 ले लेंगे। ये हमारे बहुपद के क्या मिल गए, गुणनखंड। क्या मिल गए, गुणनखंड। अगर हमें शून्य निकालना है तो गुणनखंडों को बराबर 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 के। तो 3x बराबर ये माइनस कॉमन उधर, वो प्लस कॉमन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर माइनस का एक, ये 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो माइनस वो बटे में हो जाएगा, अर्थात x बराबर -1/3 आ गया। एक इसको मान लेते हैं, अल्फा बराबर -1/3। ये पहला शून्य हो गया। ये कौन सा शून्य हो गया, फर्स्ट। और 2 शून्य निकलेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है, ये पहले बता चुके हैं। अब एक बार इसको 0 किया, अब एक बार इसको करिए। तो देखिए यहाँ पर 2x - 3 बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2x बराबर ये 3 उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि गुणे की संख्या बटे में जाएगी।
ये आ गया दूसरा शून्यक, इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर 3/2, अर्थात हमारे शून्यक एक बॉक्स में सजा के रख सकते हैं, माइनस का 1/3, कॉमा लगाइए 3/2। ओके, ये हमारे क्या हैं बच्चों, शून्यक। क्या है, शून्यक। अच्छा, अब क्या कर रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या कहता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम पढ़ा चुके हैं, पहले भी देख लीजिए हमारा वीडियो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का वीडियो पढ़ चुका है। जांच कैसे करना है शून्यकों का, आप सोचते होंगे इनको ले जाकर के लैब में किसी ब्लड जहाँ टेस्ट होता है वहाँ जाकर के जांच कराना है क्या, इनको मलेरिया थोड़ा हो गया कि जांच कराना है, जांच वांच नहीं कराना है, इनको सूत्र में वेरीफाई करना है। देखिए कैसे, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, फार्मूला पढ़े होंगे, हमें आशा है कि जो हमारे बच्चे होंगे सारे देख चुके होंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है, बहुत ही मजे तरीके से पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है। देखिए अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 रख दिया। बीटा कहाँ है, ये देखा हमने, बीटा 3/2, ये रख दिया 3/2, बराबर लगाया माइनस, यहाँ माइनस बी का मान, अभी तो निकाला ही नहीं बी का मान, अरे सर क्या आप भी, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इससे तुलना कराइए, ax² प्लस bx प्लस c, तो a का मान तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 6, देखिए a की जगह में 6, b की जगह में माइनस का 7, c की जगह में माइनस का 3, ये तो बड़ा आसान था, आपने निकाला ही नहीं था। ओके, हमें निकाल देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए होता रहता है मैथ में, तो ये अक्सर होता ही रहता है, ये मैथ गेम है, ठीक है। देखिए माइनस, अब b क्या है, b का मान माइनस का 7, माइनस 7 रखिए, बटा a का मान क्या है, a का मान देखिए 6 है। ओके, रख देते हैं, लासा लेते हैं, यहाँ पे 3 और 2 का लासा 6, एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा 1 में कराइए तो माइनस का 2 रख दीजिए, 2 का भाग 6 में दीजिए 3 बार, 2 तिया 6, 3 का गुणा 3 में जो भाग देने में आता है ऊपर गुणा कराते हैं, 3 3 9 बराबर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7/6, 9 में 2 चला जाएगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या कहेगी है प्लस की तो प्लस बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की होती तो माइनस बचता, तो यहाँ पे 7/6 बराबर 7/6। ओके, LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो चुका है, अर्थात सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ये था, ये दोनों अगर प्रूव हो गए, बराबर आ गए, तो हमारा जांच हो गई। अच्छा, अब इतने में ही काम चलने वाला नहीं है, शून्यकों का गुणनफल जरूर निकालना है, अगर जांच करना पड़े तो 2 सूत्र लगेंगे, एक योगफल का, एक गुणनफल का, ठीक है बच्चों। शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, देखते हैं अल्फा का मान ये रखा है माइनस का 1/3, बहुत ही मजेदार है, बीटा क्या है 3/2, रख दिया 3/2 बराबर सी क्या है, ये देखिए माइनस का 3/a क्या है, ए 6 है, 6 रख दिया। ओके, अब देखते हैं 3 से 3 उड़ा दीजिए, यहाँ -1 बचा, नीचे 2 बचा, -1/2 बराबर, यहाँ 3 1 9 3, 3 2 6, यहाँ भी -1/2 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, ये हमारी जांच कंप्लीट। ओके बच्चों, आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आ गया है तो अब देखते हैं, हम चलते हैं इसके 4th पार्ट में। ओके, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नावली 2 के 3 पार्ट हल कर चुके हैं। अब देखिए आते हैं 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर को कैसे हल करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 4u² प्लस 8u, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं दिया है, देखिए अगर हम तुलना कराते हैं इससे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे इतना तो मैच कर रहा है, u² x², ux, लेकिन c नहीं है, खाली नंबर नहीं है। तो जब ऐसी पोजीशन आती है तो हम क्या करेंगे
कि यहाँ पे a का मान पहले निकाल लेते हैं। इस बार a का मान क्या है, 4 है। b का मान क्या है, 8 है। ओके, c का मान क्या है, 0 है, क्योंकि अभी सत्यता की जांच में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे शून्य निकालने के लिए जब हम करेंगे तो 4u² प्लस 8u पहले रख लीजिए, दोनों में डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 4 इसमें देखिए 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, 4 बाहर कर लीजिए। u इसमें भी है, u इसमें भी है, एक u निकाल लीजिए। क्या बचा, 4 का 4 निकल आया, u इसमें डबल है, एक निकल आया तो एक बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 का भाग 8 में दीजिए, 2 बचेगा, u तो निकल गया पूरा। ठीक है, ये गुणनखंड हमें 2 मिल गए इसके, क्योंकि द्विघात बहुपद था तो 2 गुणनखंड माने जाएंगे। तो अब एक बार शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको बराबर 0 करो, एक बार इसको बराबर 0 करो। तो यहाँ पे कर सकते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 4 का भाग 0 में दीजिए। किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 होता है, या गुणा कराते हैं किसी भी संख्या का 0 से तो गुणा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 का भाग 0 में देंगे, 0 आएगा। ओके, पहला अल्फा 0 हो गया। अब बीटा पे आते हैं, u+2 बराबर 0 करते हैं, तो u बराबर मिलता है, ये 2 उधर जाएगा तो -2, अर्थात ये हो गया बीटा। अर्थात हम शून्यक रख सकते हैं। शून्यक हमारे क्या क्या मिल गए बच्चों, 0 मिल गया, कामा -2 मिल गया। ये आपका आंसर निकल आया शून्यक। ठीक है, सत्यता की जांच करना है, तो जांच के लिए हमने बताया था आप लोगों को फार्मूला, सभी लोगों को पता है फार्मूला, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या बताएंगे, शून्यकों का योगफल सबको पता होगा, अगर हमारा वीडियो देख चुके होंगे सबको नॉलेज होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह में मान क्या रख देंगे, देखिए अल्फ़ा की जगह में 0 रख देंगे, प्लस बीटा की जगह में क्या रख देंगे बच्चों, -2 रख देंगे, बराबर -b का मान क्या है, पहले निकाल चुके हैं 8, बटा a का मान क्या है, 4। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में कराइए, 0 माने कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस का माइनस में गुणा कराइए तो -2 आ गया, बराबर लगाइए, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 यानी -2। अच्छा, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हमारा प्रूव हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, जब भी सत्यता की जांच करेंगे तो दोनों करेंगे, एक नहीं करना है। हम इसी के पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का गुणनफल नहीं करवाया था, आप लोग जा कर के कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो छूट गया है तो उसको कर लीजिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान है, देखिए क्या है, 0 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c का मान क्या है, 0 बटा a का मान क्या है, 4। अच्छा, गुणा कराइए 0 में, 0 बताए थे, किसी भी संख्या का गुणा 0 से कराएंगे 0 होगा, भाग करवाएंगे 0 होगा। 4 का भाग 0 में दीजिए, 0। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं